जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Once again, we are in our lecture Understanding Psychology and Human Behavior. Today's topic is stress management. How we can face it, how we can bear it, how we can act it. This is all about stress management. You are doing job, you are doing business, you are talking with someone. Stress can come at any time, at you have to face at any time, you have to face at any place. So this is the part of the life. How we can face it, the major point is how we can face it, and how we can reduce it, and how we can leave it. इसको हम कैसे कम कर सकते हैं और इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं स्ट्रेस को. Stress can have a big impact on your body in ways that are felt by you, just you. जब आप इसको जैसे ही महसूस करते हैं कि मैं आई एम गोइंग टू बी इन स्ट्रेस, तो द डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी. This will affect on your body, and in a way that you word can see one of more visible potential byproducts of stress is weight gain. Many people find themselves to be emotional eaters. Yes, during the stress इंसान को भूख बहुत ज़्यादा लगती है. वो अगर स्ट्रेस में रहते हुए और स्ट्रेस को रिड्यूस ना करे, तो सबसे पहले उसका इम्पैक्ट क्या होता है, इंसान बस खाने की तरफ लग जाता है, खाता जाता है, अपना ध्यान किसी और तरफ करता है. उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड इमोशनल ईटर्स हु रिएक्ट टू स्ट्रेस बाय रीचिंग द समथिंग. वो रिएक्ट कर रहा है उस स्ट्रेस की वजह से, और कहाँ पहुंचना चाह रहा है, कहीं दूसरी जगह पहुंचना चाह रहा है, यानी उस स्ट्रेस से निकलकर किसी और जगह जाना चाह रहा है. उसका रिएक्शन क्या होता है कि वो कुछ खाना 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 जो है वो ज्यादा खाना शुरू कर देता है. He takes a action of more eating and towards like a gain a weight, and after a wrong thing to eat, ज्यादा खाना जो कि अच्छी चीज नहीं है. Stress can also create a loss of appetite which can be a problem as well. इंसान appetite से मुराद ये है कि कुछ ऐसी चीजें जो आपके खाने के लिए नहीं होती वो यूज करना शुरू कर देता है, लाइक अल्कोहल पीना और स्मोकिंग करना. दैट इज वेरी एपिटाइट फॉर योर बॉडी. तो स्ट्रेस से बचने के लिए लोग मोस्ट ऑफ द पीपल स्मोकिंग करते हैं. तो अब ये स्ट्रेस है क्या चीज? बेसिकली आपकी जो थिंकिंग ऑफ वे है उससे हट के कोई चीज आपकी जिंदगी में आ जाए. आप सोच भी नहीं सकते कि ये मेरे साथ होना था. सपोज किसी की डेथ हो जाती है, किसी की आपको ऐसा कोई कोई जॉब चली जाती है, या कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई बच्चा बहुत सीरियस बीमार हो जाता है, या रिलेटिव बहुत सीरियसली एक्सीडेंट में कोई हादसे में शिकार हो जाता है. तो लॉट ऑफ वेराइटीज ऑफ द स्ट्रेस वी हैव टू बियर इट. हमें ज़िंदगी में बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और हमें स्ट्रेस हो जाती है. और उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है कि वो बॉडी को डिस्टर्ब करता है, आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करता है, आपके लीवर को अटैक करता है, आपके माइंड को अटैक करता है, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, शुगर लेवल कम या ज़्यादा हो जाता है. तो दीज आर द बेसिकली ऑल्टर of stress. Due to this stress, your body face different things. What are the signs? You have to feel if someone is talking with you and you are observing him and you are looking him, okay, he is in tension, I think so. So what are the signs of stress? You will feel physical sign, mental sign, behavioral sign, and job stress sign. किसी से बात कर रहे हैं, आपको फिजिकली नजर आएगा या दिस इज समथिंग रॉन्ग विद हिम, कुछ गड़बड़ जरूर है इसके साथ, ये परेशान है. मेंटल साइन क्रिएट कर सकता है, आप उसका बिहेवियर आपको बता सकता है. और आप वो जो जॉब कर रहा है उस इंडिकेशन की वजह से वो आपको जाहिर करेगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, मैं परेशान हूँ, मैं परेशान, मेरा बच्चा बीमार है, या मैं आज लेट आया तो मुझे डांट पड़ी.
तो दीज आर द डिफरेंट साइन ऑफ स्ट्रेस के इंसान की फिजिकल साइन सबसे पहले बेहतर नहीं होने की कोशिश करती और वो जाहिर करती है कि हम परेशान हैं, टेंशन में हैं। फ़ौरन इंसान को देखते हुए पता चल जाता है। लोग अक्सर हमसे पूछते हैं, यार कोई परेशानी, कोई टेंशन, क्यों परेशान नज़र आ रहे हो? दैट फील्स वी लाइक जी द फिजिकल साइन वी आर ऑब्जर्विंग, कि ये जो फिजिकल साइन शो कर रहा है इस बच्चे का या ये जो बंदा शो कर रहा है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। मेंटल साइन हो सकता है कि काम कुछ करना था, कर उसने कुछ दिया, गलती क्या करनी थी, क्यों हो गई, उस परेशानी की बिहाइंड उसके पीछे परेशानी थी जिसकी वजह से वो उसने अपने आप को कोई काम गलत कर दिया जिसकी इसकी मेंटालिटी शो हो गई, उसका बिहेवियर, उसकी जॉब स्ट्रेस। तो दीज आर द डिफरेंट साइंस। अक्सर हम एक दूसरे दोस्त से जब मिलते हैं तो परेशान अगर वो नजर आए तो हम कहते हैं कोई परेशानी, क्यों टेंशन में खड़े हो, क्या परेशानी है, क्या किस किस्म की स्ट्रेस है। तो इसको मैनेज करना आना चाहिए। द टुडे टॉपिक इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। इफ वी मैनेज वेरी good in the form of good fulfill our requirement of our body, the stress can manage very easily. So what are the probable symptoms? सबसे बड़ी स्ट्रेस की क्या वजह होती है? रेस्टलेसनेस, कि आप के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, स्टडी भी कर रहे हैं, फैमिली के लिए जॉब भी कर रहे हैं और दूसरे काम भी कर रहे हैं जिसकी वजह से आप रेस्टलेसनेस हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा सिम्टम्स आपकी थकान की वजह से स्ट्रेस शो हो रही होती है। 2 घंटे 3 घंटे सफ़र करने के बाद आए तो इंसान को फ़ौरन फील होता है कि यार ये सफ़र करके आया है, रेस्टलेसनेस हुआ है, इसको रेस्ट करने दो, स्ट्रेस में है ये। तो या तो बंदा नींद कर ले, सो ले, या कोई ऐसी एक्टिविटी करे जिससे वो उसकी बॉडी रिलैक्स हो जाए। लॉस ऑफ मेंटल कंसंट्रेशन, एब्सेंटिज्म, डिप्रेशन, एक्सट्रीम एंजर फ्रस्ट्रेशन, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, headache and back problem. These are the probable symptoms we face in our life about the stress. रेस्टलेसनेस, इतना 10 दिन से कोई काम कर रहा है, बंदा सफ़र कर रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, कोई किसी काम में मसरूफ है, तो वो बंदा रेस्टलेसनेस हो जाता है और स्ट्रेस में चला जाता है। लॉस ऑफ मेंटल कंसंट्रेशन, कुछ काम ऐसे होते हैं जो फुल कंसंट्रेशन के पास पढ़ने पड़ते हैं जिसकी वजह से आप वो फुल टाइम नहीं दे पाते उस काम को। सपोज योर एग्जाम, सपोज योर प्रिपेयरिंग ऑफ एनी टास्क गिवन बाय योर फैमिली मेंबर्स। तो आप फुल कंसंट्रेशन ना देने की वजह से आप अपने मेंटल को थोड़ा बहुत आहिस्ता 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 लॉस करना शुरू कर देते हैं। मीन के जो काम आपको करना चाहिए था वो नहीं कर रहे, किसी और वजह से ध्यान कहीं और है, तो आपका मेंटल आपके साथ नहीं है। या एब्सेंटिज्म, यानी बंदा मौजूद है लेकिन ध्यान और उसका माइंड किसी और तरफ है, किसी और जगह पहुंचा हुआ है। अक्सर हम कहते हैं यार तुम किधर पहुंचे हुए हो, तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम लगता है इस वक्त काम पर ड्यूटी पर नहीं आए। तो these are the symptoms the body shows कि he is in depression, extreme anger, बहुत गुस्से में चले जाना, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाना, फैमिली में कोई कन्फ्लिक्ट आ गया, कोई रुकावट आ गई है, कोई गड़बड़ आ गई, कोई लड़ाई हो गई है, कोई परेशानी हो गई है, ठीक है जी, सर दर्द कर रहा है, बैक प्रॉब्लम है। तो these are the different probable symptoms which create stress. What are the causes of stress? Job insecurity, high performance demand, bad boss, workplace culture, personal family problem, technology. अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है, प्राइवेट जॉब, most of the people in Pakistan are doing private job. The first stress which creates the job insecurity, क्योंकि प्राइवेट जॉब में we don't know कि next day or coming day or tomorrow will come or not. So this is the job insecurity, we the cause of stress. High performance demand, obviously your boss will demand to give me the high performance your duty. So up lot of time you have lot of effort to do that, to fulfill your requirement of the boss, and face lot of time a problem which demand by your boss. So हाई परफॉर्मेंस डिमांड की वजह से भी इंसान की कॉजेज ऑफ स्ट्रेस क्रिएट हो जाती है। बैड बॉस, बॉस बहुत बुरा आ जाए
और आप परेशान हो जाएं, यार अब तो मेरे हालात बुरे हैं, ये हमेशा डांटता है, बोलता है। अक्सर औकात होता है हमारे पास। 15 साल मैंने प्राइवेट जॉब की, तो एक मौके में बहुत ज़्यादा बोर्ड बैड बॉस आया था, तो हम 2-3 महीने बड़े स्ट्रेस में रहे थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस डिफरेंट फेज में से निकल गए और आई गॉट अ न्यू जॉब और मैं शिफ्ट कर गया था। कुछ बॉस इस जानबूझ के बुरा इसलिए फील करते हैं या पेश आते हैं कि वो जानबूझ के अपनी टीम बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं इन इन जितने भी टीम के मेंबर हैं जो नीचे काम कर रहे हैं, इनको फारिग करो, अपनी टीम लेके आओ। तो बॉस का बिहेव और एटीट्यूड चेंज हो जाता है और वो आपके साथ एक अग्रेसिव मूड में हमेशा बात करता है। तो वो स्ट्रेस जो है वो कॉज सबसे खतरनाक होती है। वर्क प्लेस कल्चर, आपका वर्क प्लेस जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, वेयर आर यू वर्किंग, यू फील कि मैंने आई गॉट दिस जॉब एंड आई फील I don't know the culture of this workplace will not be a good place, but it is not a good place because आप जिस कल्चर से रह के आए हैं, अगर उस तरह का कल्चर आगे ना मिले तो भी आपको स्ट्रेस ऑफ कॉज पैदा हो जाती है। पर्सनल और फैमिली प्रॉब्लम, पर्सनल मीन पेपर अच्छा नहीं हुआ, पेपर दे के बाहर आए, या कोई काम अच्छा नहीं हुआ, बॉस बुरा कहेगा, कोई फैमिली प्रॉब्लम, अबू जी पैसे नहीं दे रहे, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। दीज आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। नई टेक्नोलॉजी आ गई है, मैं पुरानी टेक्नोलॉजी में बैठा हुआ हूँ। इस नई टेक्नोलॉजी की वजह से मुझे व्हाट्सएप और फेसबुक में मैसेजिंग करनी नहीं आती। मैं अब कैसे इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करूँ, दो इट कॉज ऑफ डिफरेंट स्ट्रेसेस। So these are the different causes of stress. What are the types of stress? Stress and distress. These are the two types: a stress and distress. A stress or positive, इसको कहते हैं positive stress, has the following characteristics: motivates, focus, energy. एक ऐसी इंसान से कोई गलती हो जाती है, परेशानी होने के बाद आपको वो पॉजिटिव स्ट्रेस देता है कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं बी केयरफुल रहूंगा, मैं मोटिवेट हो गया हूँ, नहीं ये टाइम जो मेरे से काम गलत हुआ है, मैं अब अच्छा नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट डू टू डू दैट, मैं इसको ठीक नहीं करूंगा परफॉर्म। जिस तरीके से मेरे से ये गलत परफॉर्मेंस हुई है, मैं इसको आइंदा ठीक करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे मेरी रेपुटेशन ख़राब हो रही है। तो आप अपनी फोकस करेंगे अपनी एनर्जी को और मोटिवेट होंगे और वो काम फिर नेक्स्ट टाइम ठीक करने की कोशिश करेंगे। उसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस। इन शॉर्ट टर्म ये थोड़े से वक्त के लिए होता है। इज परसीव्ड एज विद इन आवर कॉपिंग एबिलिटीज। आप अक्सर दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीज़ आप कर नहीं पाते। सॉरी। तो आप बेसिकली स्ट्रेस में चले गए हैं, यानी वो पॉजिटिव स्ट्रेस है जो कि बेहतर है, आप कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप लर्निंग फेज में है। वट एवर यू आर डूइंग दैट, कुछ भी कोई काम कर रहे हो तो आप इंसान दूसरे को देख के कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उसकी एबिलिटीज को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और बीच में थोड़ा सा परेशान होते हैं कि यार ये मैं काम भी ठीक कर लूंगा या नहीं करूंगा। तो दैट काइंड ऑफ स्ट्रेस की मीन वो एक पॉजिटिव स्ट्रेस है और आपके लिए बेहतर है, आप उस काम को करना सीख जाएंगे। फील एक्साइटिंग, इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं और एक्साइटिंग अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं हर वक्त, तो आपको थोड़ा सा जो भी स्ट्रेस क्रिएट होगा, जो आपकी बॉडी में आएगा, जिसके जो आप एक्साइटमेंट हासिल करना चाह रहे हैं, उस चीज़ को अचीव करना चाह रहे हैं, तो अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करेंगे। तो उस दिन तक जब तक आपकी परफॉर्मेंस 100% ठीक नहीं हो जाती या बॉस आपको लाइक नहीं करता, तो आप जिस स्ट्रेस में भी रहेंगे वो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, उसको अस्ट्रेस कहते हैं। enables concentration, increase performance, energize into the motion। ये जो पॉजिटिव स्ट्रेस अगर इंसान में आ जाए तो वो आपको कंसंट्रेट रखता है कि हाँ मैंने ये चीज़ अचीव करनी है, मैंने अपनी परफॉर्मेंस को ठीक करना है, मैंने आपको एनर्जाइज रखना है, मैंने डी एनर्जाइज नहीं अपने आप को रखना, और हमेशा अपने आप को मोशन में रखना है, यानी मैं दूसरों के लिए काम करता रहूं। तो ये जो स्ट्रेस होती है इसको हम पॉजिटिव स्ट्रेस कहते हैं। डिस्ट्रेस इज द सेकंड type of the stress. In contrast, distress, that is called negative stress, causes concern, can be short or long term, is perceived as outside of the coping abilities, feel unpleasant, decrease performance, can lead to mental and physical problems। आपको किसी चीज से कोई कंसर्न हो कि मैंने ये काम करना था लेकिन नहीं कर सका, या दूसरे के पास गाड़ी है मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है,
मेरा बच्चा लाइक नहीं है, दूसरे का बच्चा लाइक है, आपको कोई कंसर्न हो रहा है, तो वो नेगेटिव स्ट्रेस होता है बेसिकली। तो आपकी बॉडी को और इम्पैक्ट को डायरेक्टली आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करता है। तो कॉजेज कंसर्न यानी जो ऐसा कंसर्न जो आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ आपको चाहिए, आपकी ज़रूरत है वो, तो वो आपको नेगेटिव स्ट्रेस क्रिएट करेगा। जिसको आपको कंसर्न है कि यार मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए, मेरे पास गाड़ी नहीं है, या मैं उस बच्चे ने अच्छे नंबर ले लिए, मेरे क्यों नहीं अच्छे नंबर आए? तो आपको कंसर्न था अच्छे नंबर हासिल करने के लिए, तो वो चीज़ आपकी नेगेटिव स्ट्रेस क्रिएट करती है। और ये थोड़े से वक्त के लिए होती है या बहुत लंबे वक्त के लिए होती है। इज परसीव्ड एज द आउटसाइड ऑफ कॉपिंग एबिलिटीज। आप उन चीज़ों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं पर कर नहीं पाते हैं और आप डिस्ट्रेस हो जाते हैं। फील अनप्लेजेंट, वो काम करके आप महसूस करते हैं कि ये मेरे लिए प्लेजेंट काम नहीं है, अनप्लेजेंट काम हो गया। डिक्रीजेस परफॉर्मेंस, उससे आपकी कोई भी परफॉर्मेंस आपकी डिक्रीज हो, डाउन चली जाए, आप बॉस आपसे खुश ना हो, आप स्टडी में डाउन जा रहे हो, तो इट क्रिएट्स डिस्ट्रेस, कैन लीड टू मेंटल फिजिकल प्रॉब्लम। और ये आपको डायरेक्टली वो कह रहे हैं जी मेंटल प्रॉब्लम और फिजिकल प्रॉब्लम पैदा कर सकता है, ये जो नेगेटिव स्ट्रेस होता है। लॉस ऑफ मोटिवेशन रिड्यूसेस इफेक्टिवनेस, फिजिकल, मेंटल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम। आपकी जो मोटिवेशन है आपके अंदर जो पैदा होती है, अगर वो नहीं हो रही और वो लॉस होती चली जा रही है, डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव स्ट्रेस। ये उसका रिजल्ट आ रहा है। और आपकी इफेक्टिवनेस जो कि अच्छी होनी चाहिए डे बाय डे, किसी काम के लिए भी, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या घर में कोई काम कर रहे हैं, तो आप लोग आपकी इफेक्टिवनेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर वो रिड्यूस हो रही है तो इट क्रिएट्स नेगेटिव स्ट्रेस। और इसका डायरेक्टली आपकी फिजिकल बॉडी, मेंटल और आपकी बिहेवियर प्रॉब्लम पर पड़ेगा। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस कैन रिजल्ट इन हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर। जितना ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट आप करेंगे, आप लोगों को देंगे अफेक्ट आपके असर काम की वजह से, तो लोग आपकी कंपनी को या आपकी जॉब प्लेस को छोड़ के चले जाएंगे, जिसकी वजह से टर्नओवर रेट बहुत बढ़ जाएगा। एम्प्लॉय एक्सपीरियंस स्ट्रेस आर मोर लाइकली टू मेक पुअर डिसीजन एंड कैजुअल एरर्स। आपके एक्सपीरियंस की वजह से अगर आप गलत काम मैनेज कर पा रहे हैं और स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं लोगों में, तो उसकी वजह से, गलत फैसले होने की वजह से, पुअर डिसीजन होने की वजह से, और आम जो कैजुअल एरर है, जो कि गलतियां नहीं होनी चाहिए, जो आप कर पा रहे हैं, वो भी आपको एम्प्लॉयज़ को उस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है कि ये बंदा गलत फैसले कर रहा है और ये जो गलतियां कर रहा है आमतौर पर इसको नहीं करनी चाहिए। उससे भी लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं और लोग आपसे, दूसरों से सीखते हैं। वर्क प्लेस रिलेशन एंड कस्टमर सर्विस में डिग्रेड। जो भी आपका काम करने की जगह है, वहाँ पर जो भी रिलेशन डेवलप हो चुके हैं, कोई कस्टमर है जिसको आप सर्विसेज दे रहे हैं, और उस अपने आप वो आपके पास आया, आपसे कोई चीज़ लेने आया है, बट आप स्ट्रेस में बैठे हैं, तो उस स्ट्रेस की वजह से आपसे कोई गलती हो जाती है और आपका कस्टमर आपकी सर्विसेज को डिग्रेड करेगा कि यार ये पहले तो बहुत अच्छा था, अब परेशान होने की वजह से मेरे साथ ये कैसा बिहेवियर, एटीट्यूड कर रहा है। तो उस स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे इफेक्ट क्रिएट हो जाते हैं, जो कि नेगेटिव स्ट्रेस आपकी बॉडी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। स्ट्रेस बास्टर यानी ऐसे खतरनाक किस्म के स्ट्रेस जो कि ज़िंदगी में बहुत डिस्टर्ब करते हैं। बी प्रिपेयर्ड फॉर चेंजेस। आपको अपनी मुख्तलिफ चेंज के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जी ठीक है, एक दिन माँ बाप या बहन भाई या मेरे कोई बहुत ही करीबी दोस्त यार या फैमिली में से कोई भी करीबी इस दुनिया से छोड़ के जा सकता है और ये तब्दीली मेरी ज़िंदगी में आनी है। ठीक है जी, कोई ऐसा बंदा नहीं है इस दुनिया में, करोड़ों अरबों आबादी है, और हर बंदे को पता है कि मेरे माँ बाप ने एक दिन छोड़ के मुझे जाना है और मुझे वो चीज़, तब्दीली देखनी ही देखनी है। तो वो एक बहुत बड़ी बास्टर स्ट्रेस होती है जो इंसान को फेस करनी पड़ती है, और वो उसके लिए आपको मेंटली तौर पर तैयार रहना चाहिए कि हाँ, ये अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं, ये एक ना एक दिन हमसे छीन ली जाएंगी। तो इस तब्दीली को, इस चेंजेस को जो आपकी लाइफ में आती हैं, क्योंकि आपने 20 साल गुजारे बाप के साथ, अब बाप नहीं है, अब आप कैसी तब्दीली महसूस करते हैं, तो स्ट्रेस ऑब्वियसली होती है। तो लेकिन वो कह रहा है कि जी उस बास्टर स्ट्रेस से बचने के लिए आप अपने आप को मेंटली तौर पर प्रिपेयर रखें कि ये दुनिया में जो लोग हैं, ये आनी जानी चीज़ें हैं, ये कोई फिक्स चीज़ें नहीं होती। फाइंड एंड द प्रोटेक्ट टाइम टू रिफ्रेश, री एनर्जी एंड री मोटिवेट। और वो वक्त ढूंढें और वो ऐसा टाइम ढूंढें जिससे आप रिफ्रेश हों, री एनर्जाइज हों और री मोटिवेट हों। अदरवाइज आप उस बास्टर स्ट्रेस की वजह से
अपनी कोई ना कोई ब्लड प्रेशर, कोई शुगर, कोई किडनी का अटैक, कोई हार्ट अटैक भी क्रिएट हो सकता है। तो आप अपनी टाइम को प्रोटेक्ट करें, रिफ्रेश करें, री एनर्जाइज करें, मोटिवेट करें, वरना डिफिकल्ट टाइम फेस किया जा सकता है। अवॉइड गिविंग इन टू द स्मोकिंग एंड अदर सब्सटेंसेज अब्यूजेज। जो भी आप स्ट्रेस के आने के बाद चीज़ें करते हैं, स्मोकिंग करते हैं या कोई शराब पीता है या कोई भी चीज़ ऐसी हरकत करता है जिससे आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करें, वो कहता है जी आप लोग, कई अक्सर लोग गालियां भी देना शुरू कर देते हैं, अब्यूजेस। तो आप उस चीज़ से बचें और उसको अवॉइड करें। पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सक्सेसफुल सिचुएशन इन द लाइफ। अगर आप लोगों के साथ मुस्बत रवैये के साथ पेश आएंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी। डोंट बी हैप्पी, हर वक्त खुश भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है जी। सिट स्ट्रेट एंड कंफर्टेबली ऑन योर सीट, टाइप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अपनी ज़िंदगी में कुर्सी पर आराम से बैठें, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेट बैठें, कंफर्टेबली बैठें, और ये सारी की सारी स्ट्रेस को दूर करने की चीज़ें हैं। ट्राइव क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। आप अपने विजुअलाइजेशन की वजह से जो इर्द गिर्द देख रहे हैं, जो आप विजुअल कर रहे हैं लोगों को, उसको क्रिएटिव बनाने की कोशिश करें, ना कि जैसे वो दुनिया चल रही है वैसे ही चलते जाएं। It is the betterment of stress and especially continuous stress often for the purpose of improving everyday functioning. आप अपने स्ट्रेस को बेहतर बनाने के लिए और उसमें स्पेशली स्ट्रेस को इम्प्रूव करने के लिए अपने काम में फंक्शन रहें, अपने काम को फंक्शनिंग करते रहें। आप अपने काम में बिजी रहें, ना कि आप बिल्कुल अकेले बैठ जाएं कमरे में और सोचते रहें कि मेरे साथ क्या हो गया। तो वो कहता है जी आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने अपने जो काम आप फंक्शन कर रहे हैं उसको तहे दिली से करते रहें, और उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप अपने आप को कम अज़ कम जो है वो अलहदा अकेले में बैठें और जो काम आप करना चाह रहे हैं उसमें ही मसरूफ़ रहें। स्ट्रेस प्रोड्यूस वेरी सिम्पटम्स विच वेरी। जो स्ट्रेस है वो आपको काफ़ी सिम्पटम्स प्रोड्यूस करता है बॉडी में, जो कि कम और ज़्यादा होते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू पर्सन सिचुएशन एंड हार्डनेस, दीज कैन इंक्लूड फिजिकल हेल्थ डिक्लाइन एज वेल एज डिप्रेशन। जिसकी वजह से जो सिचुएशन जिस किस्म की भी हो, खुदा ना खास्ता कोई वालदा की डेथ हो गई या मदर की डेथ हो गई या जॉब चली गई, ये ज़िंदगी के सबसे बड़ा स्ट्रेस के दिन होते हैं। तो आपकी बॉडी, आपकी फिजिकल हेल्थ डाउन जा सकती है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, या आप कोमे में जा सकते हैं, कोमे में भी लोग चले जाते हैं, या आप बेहोश हो सकते हैं। तो दी इस चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए आप ज़िंदगी के अपने फंक्शन अदा करते रहें। एक्यूट स्ट्रेस, chronic stress, these are the another two types of stress. Acute stress is usually for short time and may be due to work pressure, meeting deadlines, pressure और minor accident। ठीक है जी। acute stress क्या होता है? ये एक छोटे वक्त के लिए होता है, और आपके काम पर बहुत प्रेशर हो जाए, या आपको मीटिंग कोई डेडलाइन मिली हो कि जी आपने ये काम करना है और आप पर बहुत प्रेशर है, कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, जो कोई एग्जेक्शन हो गई है, या कोई फिजिकल बॉडी में एक्टिविटी जो है जो आप करते हैं, जैसे जी मेरा लेफ्ट वाला बाजू जो है वो उसको अटैक हुआ, तो उसमें वो क्या कहते हैं उसको, अक्सर हो जाता है जी मेरी टांग भी जैम हो गई, वो क्या है ना, बीमारी आ जाती है ब्लड प्रेशर की वजह से ना, वो सुन्न हो जाती है वो, मेडिकल जुबान में फालिज सर, है फालिज फॉलेज हो जाए। ठीक है ना। तो these are the types of acute stress. Fallage creates by acute stress. Chronic stress, this type is most seriously of the three stress types. Chronic stress is prolonged stress that exists for week, month or even year. कुछ स्ट्रेस ऐसे होते हैं जो आपको साल साल तक आपके साथ रहते हैं, और वो क्रॉनिक स्ट्रेस कहलाते हैं। जैसे कि जी मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, जी उनकी डेथ हो गई, वो मुझसे भूल नहीं पा रही, या मेरा कोई बच्चा था जिसकी डेथ हो गई, मैं उससे बहुत प्यार करता था, छोटा सा बच्चा था, वो फोत हो गया और आप उसको भूल नहीं पा रहे, तो साल साल दो साल तक आपको स्ट्रेस देता रहता है। दैट इज वेरी क्रॉनिक स्ट्रेस, और जिसको हम प्रोलॉन्ग कहते हैं। मैं खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि दूसरा भी लेक्चर लें। कॉजेज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है? बिजनेस एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको एडवांटेजेस क्रिएट करती हैं। बिजनेस एडवांटेज ऑफ स्ट्रेस मैनेज, लेस एब्स्ट्रेशन ड्यू टू स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। अक्सर आप छुट्टी करते हैं लेकिन स्ट्रेस की वजह से कोई जी दुकानदार में चोरी हो गई है, या आपका को काम करने वाला बंदा है वो आपको ठीक तरीके से बिहेव एटीट्यूड नहीं कर रहा, डेली टाइम पर नहीं आ रहा, तो आप
आप स्ट्रेस में तो हैं, लेकिन आप जो है एप्टिसिज्म खत्म कर देते हैं। आप कहते हैं आइंदा मैं छुट्टी नहीं करूंगा और बिजनेस में डेली जाऊंगा। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हुआ कि स्ट्रेस आने की वजह से आप बिजनेस में रेगुलर आना शुरू कर देते हैं, अपने आप को मैनेज करते हैं। ठीक है यार, घर में जो तकलीफ आई थी वो तो आनी थी, और ये फौतगी जो है बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और मैं अब अपने बिजनेस को टाइम दूं, अब रेगुलर जाऊं। तो आप एक थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को मैनेज कर रहे हैं कि ये स्ट्रेस आहिस्ता आहिस्ता कम हो। तो उससे ये होता है कि जी आप एडवांटेज क्या होता है जी, बिजनेस को टाइम ज़्यादा देने लग जाते हैं। लेस वर्कर्स कंपनसेशन लॉस ड्यू टू स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस और एक्सीडेंट। कुछ वर्करों का जो कंपनसेशन है वो लॉस होने की वजह से ड्यू टू स्ट्रेस रिलेटेड, लोग जो ऐसे जो आपके साथ काम कर रहे हैं एज ए बिजनेसमैन, या आप कहीं जॉब कर रहे हैं एज ए हेड वर्कर और सबॉर्डिनेट आपके साथ काम कर रहे हैं, तो वो फील करते हैं कि जी हमें कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा, हमें जितनी सैलरी देनी चाहिए थी हमें नहीं दी जा रही, या हमें जितना टाइम के लिए कहा गया था उससे ज़्यादा टाइम लिया जा रहा है। तो वो जो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है आपके वर्कर्स की वजह से, जो वर्कर आपको तंग कर रहे हैं, आप खुद तो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो लेकिन उस से रिलेटेड क्या है कि वर्कर बीमार हो रहे हैं और कुछ वर्करों का एक्सीडेंट हो रहा है, तो काम ना करने की वजह से वर्कर जो परेशान है, तो आप उनको कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं, बट ड्यू टू स्ट्रेस रिलेटेड आप खुद स्ट्रेस में चले जाते हैं, और उससे वर्करों को कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि ये वर्कर जो है पहले टाइम नहीं दे पा रहे थे, कंपनसेट नहीं कर रहे थे, अपनी सैलरी से खुश नहीं थे, तो आपने उनको उनकी हेल्प करना शुरू कर दी। आपके साथ आप वो लोग स्ट्रेस में थे, आपने उनकी हेल्प की, और वो उन्होंने उस चीज़ को कंपनसेट किया, और जिससे आपका काम ठीक होना शुरू हो गया और आपकी वो टेंशन दूर होना शुरू हो गई। तो टेंशन की वजह से आपकी जॉब भी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है कि आप ध्यान देते हैं अपने काम की तरफ, और ज़्यादा स्ट्रेसफुल हों तो मोर कई काम ऐसे होते हैं कि काम आप अच्छे तरीके से करना शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं जी यार मैं परेशान तो हूँ, लेकिन मैं पहले से बेहतर काम कर रहा हूँ। तो कुछ एडवांटेजेस होती हैं स्ट्रेस के मैनेजमेंट के। इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय एटीट्यूड, आपकी परेशानी की वजह से लोग आपसे डरते हुए कि यार बॉस स्ट्रेस में चला गया है, तो एम्प्लॉय का एटीट्यूड चेंज हो जाता है और वो बेहतर हो जाता है। इसी तरह इम्प्रूव इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ, लोगों की आपकी हालत को देखते हुए कि यार ये बहुत वीक है, काम में रहता है हमेशा, तो लोग आपसे सीखते हैं और अपनी हेल्थ को ठीक कर लेते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट disadvantage. Stress in the disadvantage because it can potentially raise your heart rate and weaken your immune system. स्ट्रेस अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो वो आपकी दिल की धड़कन को बढ़ा देगा और आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देगा। ठीक है जी। इट कैन बी ए फैक्टर ऑफ पुअर डिसीजन मेकिंग, ये गलत फैसले करने की वजह से आपको ज़्यादा स्ट्रेस होती है। इसलिए आपको अपने ऐसे फैसले जो आप खुद नहीं कर सकते बड़ों से ले लिए करें, या साझा कराम से या बॉसेस से फैसले करवा लिया करें। बिकॉज अंडर स्ट्रेस वी मे नॉट थिंक लॉजिकली और कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द चॉइस ऑफ वी मेक। जो भी हम कोई लॉजिक को सामने रखते हुए फैसले करते हैं और कहते हैं कि जी ये मेरी चॉइस है और मैंने फैसला किया है, तो उस वजह से भी आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो ठीक नहीं थी, और जो आपको डिसएडवांटेज क्रिएट करती है कि जी आप स्ट्रेस में चले गए। रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस, स्टॉप शैलो ब्रीदिंग। ठीक है। क्रिएट हैबिट फॉर डीप ब्रेथ, विजुलाइज एंड कम्युनिकेट योर विजन, लाफ, बी थैंकफुल। खुश रहें, हंसते रहें, शुक्र अदा करते रहें, अपने विजन को दूसरों तक कम्युनिकेट करें कि मैंने ये काम करना है, लंबे लंबे सांस लिया करें, तब आपको स्ट्रेस से रिलीफ मिलेगा। और ये काम मत करो दैट्स राउड फोक्स डू नथिंग टू ऑल। काम ऐसे जैसे कर तो रहे हो लेकिन कर कुछ नहीं रहे, सबको पता चले शायद काम कर रहा है लेकिन कर कुछ नहीं रहे। क्लोज द डोर, ओपन द विंडो, हैव अ सीट, टेक अ लिटिल ब्रेक फ्रॉम लाइफ इफ योर माइंड इज रेसिंग। आप खिड़कियां खोल के बैठे हैं, दरवाजे बंद करके बैठे हैं, आपके पास सीट्स भी है, आप लाइफ में लंबे लंबे सांस लें। अगर आपको छुट्टी चाहिए 4 5 6 दिन के लिए छुट्टी पर चले जाएं। ठीक है जी। और अगर आपका दिमाग रेस की तरफ लगा हुआ है कि जी वो पैसे कमा रहा है तो मैं भी कमाऊं, वो गाड़ी ले रहा है तो मैं भी गाड़ी लूं, उससे कुछ नहीं हासिल होगा। आप अपने स्ट्रेस में चले जाएंगे। और स्ट्रेस को रिलीव कैसे करें जी? म्यूजिक सुने। अब आपने बी अवेयर रहना है नेक्स्ट टाइम कि जी आप यस हैं या नो हैं।
तो अक्सर हम यस 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 करते हुए अपने आप को मुश्किल में डाल लेते हैं। यार ये आप काम कर लोगे? जी मैं कर लूंगा। आप गाड़ी खरीदने के पास आपके पास पैसे हैं? जी हैं, होते हो नहीं है। और 80% पैसे होते हैं, 20% किसी इधर से पकड़ उधर से पकड़ कि जी मैंने ये चीज़ खरीदनी है। तो आपको नो करना भी आना चाहिए। ठीक है जी, मेरे पास अगर ये चीज़ मुश्किल से आती है तो ठीक है, मैं इसको नो कहता हूँ। मैं कभी ना कभी कोई ऐसा वक्त ज़रूर आएगा, मैं ये काम कर लूँगा, बट अभी तो मैं इसको फ़िलहाल नो कह रहा हूँ। तो अपनी विशेज़ को यस करते हुए नहीं चलते जाना चाहिए, तो विशेज़ ही आपको स्ट्रेस में डाल देती हैं। दिस इज द एबीसी स्ट्रेटजी। अवेयरनेस, अवेयर रहें अपनी लाइफ में, बैलेंस लाइफ गुजारें, अपनी लाइफ में कंट्रोल रखें तो स्ट्रेस कम से कम आएगी। सो एंजॉय योर लाइफ एंड इज कम एंड ऑलवेज बी हैप्पी। अपनी लाइफ को एंजॉय करें, खुश रहें और स्ट्रेस को खत्म करें। Stress problems are very common. The American Psychological Association Stress in America poll found that 1/3 of the people in United States poll experience extreme level of the negative stress. उसने कहा जी 1/3 of the people अमेरिका में जो है नेगेटिव स्ट्रेस में मुब्तला हैं. In addition to nearly 1 out of 5 people report that they are experiencing high level of negative stress 15 or more than per month. एक महीने के अंदर, एक महीने से अंदर या एक महीने से ज्यादा जो है वो आपके 15 बंदे ऐसे हो जाते हैं जो आउट ऑफ 30 जो नेगेटिव स्ट्रेस की तरफ मुब्तला हो रहे हैं। तो खुश रहना, म्यूजिक सुनना, लाइफ को बैलेंस गुजारना, बी अवेयर रहना और हर वक्त यस यस ना कहना, ये जो चीजें हैं इससे परहेज करना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।